नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीवी क्लासेज पर। तो हमने पहले 2 क्लास पढ़ ली है जिसमें हमने भूगोल का सामान्य परिचय और अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। उसके बाद हम सीधा चलेंगे सौर मंडल के ऊपर जिसमें ग्रहों की हम बातें करेंगे। तो आज देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सूर्य ग्रहण की। किसकी बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाता है आपके, चंद्रमा। कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है, यानी देखो ये हो गया सूर्य, यानी इसको हम मानते हैं सूर्य। क्या हो गया, सूर्य, यानी सह से सूर्य। कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, ये मान लो आपकी होगी अर्थ पृथ्वी, और यहां आ गया आपका मून चंद्रमा आ गया। तो कहते हैं कि पृथ्वी से देखने पर, कहां से देखने पर, यानी ये पृथ्वी होगी आपकी, यानी इससे देखने पर सूर्य का कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य का कुछ भाग, यानी इस प्रकार हो जाएगा ये, यानी पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग, यानी ये वाला भाग सूर्य का हमें दिखाई नहीं देगा। ये पूरा भाग सूर्य का हमें दिखाई नहीं देगा। ये भाग, ये जो भाग है हमें पृथ्वी से देखने पर सूर्य का जो कुछ भाग है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है आपके, चंद्रमा आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। यानी सीधा सा है कि जब पृथ्वी, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य, चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का कुछ भाग, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। उसे क्या कहते हैं भाई, सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता है। यानी सूर्य का थोड़ा बहुत प्रकाश हमारी पृथ्वी पर भी नहीं पड़ता है, यानी धुंधला सा दिन हो जाता है उस दिन। ठीक है। यानी दूसरी बात करें तो ये जो सूर्य ग्रहण है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, हमेशा अमावस्या के दिन। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता, कारण क्योंकि अगर बात करें, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। कितने, 23.5। और चंद्रमा भी अपने 5 डिग्री झुका हुआ है। यानी इतने झुके होने के कारण इनका हमेशा जो अमावस्या आती है, उस हर अमावस्या को है आपके सूर्य ग्रहण है वो नहीं होता। समझ में आई बात। अब एक स्थिति आती है युति। क्या होता है, युति। उस अगर युति की बात करें कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समांतर रेखा में होते हैं या एक समांतर दिशा में होते हैं, यानी जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी क्रमशः तीनों एक सीधी सरल रेखा में होते हैं, इसका हो जाएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों सीधी सरल रेखा में होते हैं। सरल रेखा में होते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, युति। ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, युति की स्थिति होती है अमावस्या को, पूर्णिमा को, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो युति की स्थिति हमेशा कब होती है, अमावस्या के दिन होती है। कब होती है, अमावस्या के दिन। कब होती है, युति की स्थिति हमेशा ध्यान रखनी है, कब होती है, अमावस्या के दिन होती है। और जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक समांतर, देख सकते हो आप समांतर है कि नहीं, तीनों समांतर है। ठीक है। तभी कौन सी स्थिति होती है आपकी, युति की स्थिति होती है। ये आपका चंद्र ग्रहण।
सॉरी सूर्य ग्रहण, यानी जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है। कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग हमें दिखाई नहीं देता है, इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। और ये हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। ठीक है, ये स्थिति हमारी क्या कहलाती है? युति की स्थिति कहलाती है। ठीक है, सूर्य ग्रहण को याद रखेंगे हम अस अम ई से, समी से। किससे याद रखेंगे? समी से। ठीक है, यह तो है हमारा सूर्य ग्रहण। समझ में आया सूर्य ग्रहण। आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, तो चलो देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की मित्रों अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, किसके बीच? कि जब सूर्य व चंद्रमा के बीच, जब सूर्य व चंद्रमा के बीच, सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है भाई? पृथ्वी आ जाती है। क्या आ जाती है? पृथ्वी। यानी जब सूर्य व चंद्रमा के मध्य क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य का प्रकाश किस पर नहीं पड़ पाता है? चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, चंद्रमा के कुछ भागों पर नहीं पड़ता है। यानी स्थिति आप देख सकते हो, ये आपका सूर्य है, सन। ठीक है, और यहां पे आ गई आपकी पृथ्वी, अर्थ, और ये हो गया आपका मून, चंद्रमा। तो यहां से इस प्रकार देखो, यानी इसके इस भाग के अंदर सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पड़ पाएगा इस भाग पर। यानी सूर्य की जो किरणें है वो पूर्ण रूप से चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। यानी जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है, पड़ पाता है। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चंद्र ग्रहण कहते हैं। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। यानी जब सूर्य व चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, और सूर्य का प्रकाश किस पर नहीं पड़ पाता है? चंद्रमा के नहीं पड़ पाता है। ठीक है, और ये कब होता है? तो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। कब होता है? पूर्णिमा के दिन। कब होता है भाई? पूर्णिमा के दिन। लेकिन वही बात प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता। कब नहीं होता? प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता, प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ी थी युति की स्थिति, इसमें हम पढ़ेंगे वियुति की स्थिति। वियुति, वियुति क्या होती है? वियुति। उसमें हमने पढ़ा कि जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ रहा था तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता था, या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता था। इस स्थिति को हमने कहा था युति। अब इसमें क्या होगा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों सीधी सरल रेखा में होते हैं, कि जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों सीधी सरल रेखा में होते हैं, तीनों सीधी सरल रेखा में होते हैं, सीधी सरल रेखा में होते हैं, इस स्थिति को क्या कहते हैं? वियुति। और वियुति की स्थिति हमेशा कब होती है? पूर्णिमा का दिन होती है। कब होती है वियुति की स्थिति? हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है, ये ध्यान रखना है। यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या है? एक सीधी सरल रेखा में आ जाते हैं, उसे कहते हैं वियुति। और वियुति हमेशा कब होती है? पूर्णिमा के दिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वियुति और युति को, दोनों को स्थिति को सिजगी कहते हैं। वियुति व युति, युति दोनों की स्थिति को क्या कहते हैं भाई? सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। आपसे पूछे सिजगी क्या है, तो युति और वियुति की स्थिति को क्या कहते हैं? सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजगी। आगे हम देखेंगे, एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर, और एक होता है उपभू, और एक होता है अपभू। इन दोनों के बारे में थोड़ा हम देखते हैं भाई क्या होता है। सबसे पहले आपका उपसौर। उपसौर क्या है भाई? उपसौर। अब आप सभी को पता है
कि सूर्य एकदम मध्य में है और जिसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, अन्य ग्रह चक्कर, या हम कह सकते हैं पृथ्वी। मान लो ये यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, ये रे, इधर भी पृथ्वी है, ये इधर, ठीक है, ये इस प्रकार आपकी चक्कर लगाती है इस प्रकार। अब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन पृथ्वी है वो सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी और सूर्य से क्या होती है, अत्यधिक दूरी पर, यानी ये दूरी कैसी है आपकी, अधिकतम दूरी है। कैसी दूरी है, अधिकतम दूरी है। और एक दिन ऐसा आता है कि सबसे नजदीक होती है, यानी ये न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। समझ बात, ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर बात करें अधिकतम दूरी को तो हम कहेंगे उपसौर। क्या कहेंगे, उपसौर। और ये दूरी होती कितनी है, तो इस दूरी की बात करें तो 94 करोड़ 50 लाख। कितनी होगी, 94 करोड़ 50 लाख। ध्यान रखना कितनी होगी, 94 करोड़ 50 लाख मील दूरी होती है अधिकतम। और इस स्थिति को हम कह देते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। क्या कह देते हैं, उपसौर कह देते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, तो ये होती है आपकी 4 जुलाई के दिन। कब होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपकी सबसे। न तो ये पूछेंगे आपसे कितनी मील है, क्या कुछ है, ये नहीं पूछते। ये पूछेंगे भाई उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है। कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है, ठीक है। अब बात आ गई न्यूनतम दूरी की, यानी उपसौर और अपसौर बात करती है। अपसौर यानी न्यूनतम दूरी। अब ये न्यूनतम दूरी है, ये होती है आपकी 91 करोड़ 50 लाख। कितनी होती है, 91 करोड़ 50 लाख मील, ठीक है। अब इस न्यूनतम दूरी है ना, इसको कहते हैं हम अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। अब इसकी भी तारीख पूछेंगे आपसे, तो अपसौर की स्थिति कब होती है, तो ये होती है आपकी 3 जनवरी के दिन। कब होती है, 3 जनवरी के दिन। तो अपसौर की स्थिति कब होती है, 3 जनवरी के दिन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, उपसौर। उपसौर की स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। यह आंकड़ा नहीं पूछेंगे आपसे, यानी 94 करोड़ 50 लाख मील है ना, ये नहीं पूछेंगे। और सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, यानी पृथ्वी एक दिन यहां भी आएगी, ये सभी को पता है, ये मान लो अर्थ है। यानी ये दूरी जो न्यूनतम दूरी आपकी अपसौर कहलाती है। और कब होती है अपसौर की स्थिति, 3 जनवरी के दिन होती है, 91 करोड़ 50 लाख मील हो सकती है, ठीक है। ये हुआ हमारा उपसौर और अपसौर की स्थिति, समझ में आई। अब आगे बात करते हैं हम, एक होता है उपभू और एक होता है अपभू। यही सेम बात होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बीच में यहाँ सूर्य, वहां पर पृथ्वी आ जाएगी और चारों ओर कौन है हमारा, चंद्रमा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो अपभू और उपभू की स्थिति। अपभू और उपभू, उपभू व अपभू। अब देखो, यानी बीच में हो गई हमारी पृथ्वी, ये, और इसके चारों ओर आपको पता है चक्कर लगा रहा है कौन, मून यानी चंद्रमा। ये यहां पर एक दिन नजदीक में होगा, ठीक है। वही सेम बात है, यहाँ पे भी मून और यहाँ पे वही जिसमें वही थी, ठीक है। एक तो हो जाएगी इसमें अधिकतम दूरी, ये अधिकतम होगी और ये सबसे नजदीक होगी, बस सेम वही बात है। इसमें क्या है, पृथ्वी की बात आ गई, उसमें पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। इसमें चंद्रमा है क्या, हमारा उपग्रह, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भी नजदीक दूरी है वो क्या कहलाती है, और अधिकतम दूरी है वो क्या कहलाती है। अधिकतम दूरी की बात करें तो वो कहलाती है आपकी अपभू। क्या कहलाती है, अपभू। क्या कहलाती है, अपभू कहलाती है। क्या कहलाती है भी, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपभू कहलाती है। और ये कितनी होती है, तो 40,07,000। कितनी होती है, 40,07,000 किलोमीटर। 40,07,000 किलोमीटर क्या होती है, 40,07,000 किलोमीटर। अब ये तो होगी सबसे अधिकतम दूरी, क्या कहलाई आपकी उपभू। बात करते हैं सबसे न्यूनतम दूरी की, तो न्यूनतम दूरी आपकी कहलाती है उपभू। क्या कहलाती है,
उपभू। क्या कहलाती है भाई? उपभू। न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? उपभू। और न्यूनतम दूरी होती है आपकी कितनी है? 35,06,000, 35,06,000 किलोमीटर। जो न्यूनतम दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है? 35,06,000। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। ध्यान रखना है, अपभू और उपभू क्या होता है कि चंद्रमा और आपके पृथ्वी की स्थिति को ध्यान रखना है। चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति अपभू और उपभू। हमने सूर्य और पृथ्वी की स्थिति पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा अपसौर और उपसौर। बाकी हम कल पढ़ेंगे। हमारे सौर मंडल में हम चलेंगे जिसमें हमारी आकाश गंगा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। कितना किनका है वो, कितने घूर्णन है, ठीक है, किनका कितना परिक्रमण है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हमारे लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे कल।